टू आवर चैनल बेफिक्रे। मैं दिव्या, मैं विकास। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हाई ऑन डिमांड है। हमारे सब्सक्राइबर्स ने काफी कमेंट किया और कहा कि हम इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाए। और ये टॉपिक है हाउ टू अप्लाई यूएस टूरिस्ट वीजा फ्रॉम कुवैत और जीसीसी। नाउ वी विल टेल यू द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू अप्लाई यूएस टूरिस्ट वीजा फ्रॉम कुवैत और जीसीसी। फर्स्ट डॉक्यूमेंट, यू नीड अ पासपोर्ट और पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 8 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए। सेकेंड डॉक्यूमेंट, आपके पास सिविल आईडी होना चाहिए। सिविल आईडी की कॉपी आपको सबमिट करानी है। थर्ड डॉक्यूमेंट, आपके पास रेजिडेंसी होनी चाहिए। रेजिडेंसी विद वैलिडिटी एटलीस्ट 3 मंथ्स होनी चाहिए। फोर्थ डॉक्यूमेंट आता है आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो व्हाइट बैकग्राउंड में हो और जिसका साइज 5x5 सेंटीमीटर हो। फिफ्थ पॉइंट, आपको अपने पेरेंट्स का और अपने स्पाउस का पासपोर्ट कॉपी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, आपको इफ यू आर मैरिड तो आपको अपने मैरिज सर्टिफिकेट भी कैरी करने हैं। सेवेंथ पॉइंट, अगर आपके साथ आपके बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चों का आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी कैरी करना है। एंड देन एट पॉइंट, यू नीड अ हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, अपने साथ अपनी हायर एजुकेशन की डिग्री। 9 डॉक्यूमेंट, सैलरी सर्टिफिकेट। और यूएस टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको सैलरी 300 और 300 से अबव चाहिए। 10th डॉक्यूमेंट, आपको 5 साल की ट्रैवल हिस्ट्री पूरा बताना पड़ेगा कि आप 5 साल के अंदर कहाँ ट्रैवल किया है। 11th पॉइंट, आपको 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए। 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट आपको उनके लेटर हेड पे होनी चाहिए बैंक के, और बैंक की स्टैंप होनी चाहिए। 12th डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, इकामा टोक्यो और इजामिल, जो आप अपनी कंपनी से ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब किया है तो लाइक एंड शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। और हमारी वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि जो हमने वीडियो बनाया है काफ़ी डिटेल में यूएस वीज़ा के बारे में बताया है। अगर आप आखिरी तक देखते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और जो आपको मदद करेगी यूएस वीज़ा को क्रैक करने के लिए। बिल्कुल। यूएस वीज़ा के लिए आपको एक एप्लीकेशन भरनी है और उसके लिए जो वेबसाइट पे आपको जाना है उसका लिंक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, और आपको मैं बताता हूँ कि आपको ये एप्लीकेशन कैसे भरनी है। जब आप दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। आपको DS-160 ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है और इस स्क्रीन में आपको अपने यूएस एम्बेसी के लोकेशंस को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो अपनी फ़ोटो को आप अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन को आपको क्लिक करना है। इस स्क्रीन में जो आपको एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है उसको आपको संभाल के रखना है। अगर आप पूरी एप्लीकेशन एक टाइम पे नहीं फिल करना चाहते, आप सेव करके बाहर निकल सकते हैं। दोबारा ये एप्लीकेशन नंबर डाल के वही एप्लीकेशन खुल जाएगी और आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। और इस स्क्रीन पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब है इसमें आपको अपना नाम, अपना मैरिटल स्टेटस, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और आप कहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस, और उसके बाद आपको अपनी पासपोर्ट डिटेल भरनी होगी। और उसके साथ आपको अपनी सोशल मीडिया कि आप अगर फेसबुक पे है तो उसका क्या अकाउंट है, यूट्यूब पे है तो आपके चैनल का नाम, इस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है। इस स्क्रीन में आपको ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भरनी है। इसमें आपको भरना पड़ेगा कि पर्पस ऑफ ट्रैवल, और आप कब ट्रैवल करने वाले हैं, कितने दिन के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, और यूएस में आप कहाँ रहने वाले हैं, और इस ट्रिप का एक्सपेंस कौन पे करने वाला है, और आपके साथ अगर आपकी फैमिली जा रही है तो उनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आपको बताना है कि आप यूएस में किसको जानते हैं, वो कहाँ पर काम कर रहा है, उसकी रिलेशनशिप आपके साथ क्या है, और उसका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर, सब कुछ आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। फैमिली इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आपको अपने फादर एंड मदर की इंफॉर्मेशन भरनी है। ये इंफॉर्मेशन आप उनके पासपोर्ट से देखकर भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। वर्क, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर आपको बताना है कि करंटली आप क्या काम कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, और आपका प्रोफाइल क्या है। और इवन आपको ये भी बताना है कि इससे पहले आप कहाँ पर काम कर रहे थे और क्या काम कर रहे थे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस स्क्रीन पे बतानी है।
और इस स्क्रीन में आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन भरनी है, इंस्टीट्यूट का नाम और कोर्स का नाम जो आपको फिल करना है, और साथ ही साथ आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री की भी जो कंट्रीज़ को नाम फिल करना है यहाँ पर। सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ें और इसको येस और नो में फिल करें। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूएस वीज़ा की पेमेंट कैसे करनी है। बेसिकली पेमेंट करने के लिए आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर आपको वही लिंक पे करना है जो मैंने पहले बताया था। वहाँ जाके आपको पहले अपनी प्रोफाइल को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट जहाँ बुक करेंगे वहीं पे एक ऑप्शन आता है पेमेंट का, वहाँ पर जाके आप पेमेंट करेंगे। बेसिकली पेमेंट के ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करेंगे पे ऑन बैंक, और वहाँ पर आप अपनी रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे और वो रिसिप्ट को आप लेके जाएंगे बैंक में, और वहाँ पर बैंक में जाके आपको कैश पेमेंट करनी है। कैश पेमेंट करके आपको एक रिसिप्ट मिलेगी बैंक से। दिस टाइप ऑफ रिसिप्ट वो अपने साथ लेके जानी है जब आप एम्बेसी जाएंगे। पेमेंट जो फीस है, बेसिकली जो फीस है वो 51 KD की फ़ीस है पर पर्सन, और अगर आपके 2 लोग हैं तो आपकी 2 ये स्लिप होनी चाहिए आपके साथ। और अब मैं बताता हूँ कौन से 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लेके ही जाने हैं। पहला, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। इसके अंदर आपका नाम, पासपोर्ट और आपका डेट और टाइम जब आपका वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट है, और इसके पीछे बारकोड लगा है, ठीक है, ये आपको लेके जाना है। सेकंड, आपकी पेमेंट स्लिप्स जो आपने बैंक में पेमेंट की है, बिकॉज इसके अंदर CGI नंबर लिखा हुआ है। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंफर्मेशन फॉर्म। जब आप अपना पूरा फॉर्म भर देंगे, पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद ये फॉर्म को प्रिंट करना है और ये अपने साथ लेके जाना है, बिकॉज हर जगह ये वाला फॉर्म चेक होता है और यहाँ बारकोड है। इस बारकोड पे आपकी एप्लीकेशन नंबर मैच करती है और सारी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है। Now we will share our experience when we applied tourist visa for US. और हम अमेरिकन एम्बेसी का एड्रेस बिलो लिंक में आपको प्रोवाइड कर देंगे, और जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा उस दिन इट्स अ रिक्वेस्ट आप लोग प्लीज टाइम से पहुंचें। अगर आपका अपॉइंटमेंट 9 o'clock मॉर्निंग का है तो आप एटलीस्ट 8:15, 8:30 तक पहुंच जाए, बिकॉज दे आर वेरी पंचुअल। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब आप एम्बेसी में जाने वाले हैं उस टाइम पे आपको मोबाइल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ले जाने नहीं देंगे, इसीलिए आप वो सारे आइटम्स को अपने गाड़ी में रख के आए। और जैसे ही आप गेट पे जाएंगे वहाँ पर आपकी चेकिंग होगी, उस टाइम पे आपको ये अपॉइंटमेंट दिखानी पड़ेगी कि आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म है, और इसके बारकोड को वो स्कैन करेंगे। स्कैन करके वो आपको अलाउ करेंगे लाइन में लगने के लिए। लाइन में लगने के बाद वो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, देन यू विल प्रोसीड टू अ नेक्स्ट चेकिंग काउंटर। नेक्स्ट चेकिंग काउंटर पे आपकी कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेके जाना है, वहाँ पर यहाँ आपके फ़ोटो लगाई जाएगी, और इसके साथ आपको मिलेगा RRMX का रिटर्न कार्ड, और एक ऐसा इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भी आपको मिलेगा जो आपको अपने पास रखना है। और साथ में ही जो आप लोगों ने डिपॉजिट कराया है बैंक में अपना फ़ी, उसको लेके जाना है। दे विल चेक दिस फीस, और इसमें जो CGI नंबर है उससे कंफर्म किया जाएगा कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। इस बूथ के बाद आप जब नेक्स्ट बूथ में जाएंगे वहाँ पर आपके सिविल ID को आपको डिपॉजिट कराना है और विजिटर ID कार्ड लेने हैं, और उसके बाद आप नेक्स्ट चेकिंग स्पॉट पे जाएंगे, वहाँ पर आपकी दोबारा से पूरी फिजिकल चेकिंग होगी। उसके बाद आप इमिग्रेशन ऑफिस में एंटर करेंगे। वीज़ा ऑफिस में आप जब एंटर कर जाएंगे तो फर्स्ट विंडो पे वो लोग आपका पहले पासपोर्ट चेक करेंगे एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म, और वहाँ पर आपके पासपोर्ट की, एप्लीकेशन फॉर्म की और फोटो की स्कैनिंग होगी, एंड देन यू मूव टू द सेकेंड विंडो। सेकेंड विंडो पे अगेन दे विल आस्क यू फॉर दिस डॉक्यूमेंट, एंड वहाँ पर आपके फिंगर की स्कैनिंग होगी, एंड और फाइनली आप अपने फाइनल विंडो पे पहुंचेंगे जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू विंडो पे पहुंच के वो आपका पासपोर्ट लेंगे और ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन एप्लीकेशन लेंगे, और लेने के बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके कंप्यूटर में आ जाएगी। ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने ऑनलाइन भरी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है। बेस्ड ऑन दैट दे विल आस्क अ क्वेश्चंस, और कई बारी वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेते हैं, जैसे सैलरी सर्टिफिकेट, आपकी बैंक स्टेटमेंट,
आपकी डिग्री, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट। सो हमेशा आप ये सारे अपने साथ कैरी करें, क्योंकि उस टाइम पे आपको वो दिखाने पड़ेंगे। Once you finish your interview or you pass your interview, you will get this green slip. It means you are approved to get your visa. Or unfortunately, if you are not get this one, you will get the red one. It means you are not eligible to get your visa. नॉर्मली 10 दिन लगते हैं आपको वीज़ा मिलने के लिए, पर हमारे केस में हमें नेक्स्ट डे ही SMS आ गया था और हम लोग नेक्स्ट डे चले गए थे एरामिक्स से अपना वीज़ा कलेक्ट करने के लिए। वहाँ पर जाके हम लोगों ने जो एरामिक्स कलेक्शन कार्ड जो उन्होंने दे रखे थे वो हमने दिखाए और उन्होंने हमें अपना पासपोर्ट वापस कर दिया, जो और हमारा वीज़ा लग गया। और वन इम्पॉर्टेंट नोटिस जो हमने किया, इसके साथ एक स्लिप थी। इस स्लिप में ये लिखा हुआ है कि आपका वीज़ा लग चुका है, बट जब आप वहाँ पे US लैंड करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक किए जाएंगे और अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो आपके वीज़ा पे स्टैंपिंग होगी, जब भी आप जाकर US लैंड कर सकते। और अब मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताती हूँ जो आपको वो इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछ सकते हैं। लाइक आप कितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है US ट्रैवल करने का, कौन सी जगह पे आप ट्रैवल करेंगे, कहाँ पे आप घूमेंगे, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। और कई बार वो लोग पूछ लेते हैं कि आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कि आपके पास कोई आइटिनरी है, और अगर आप बता रहे हैं कि आपके कोई रिलेटिव रहते हैं तो वो उनके बारे में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ उनके साथ सबमिट करानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि ये जो आपका ट्रिप है ये किसने स्पॉन्सर किया है। और अगर आपके साथ आपकी फैमिली भी ट्रैवल कर रही है तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी वो आप सबमिट कराएंगे और उनके बारे में भी वो लोग इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई शादी अटेंड करने जा रहे हैं US, तो उसके लिए आपको पूरा इनविटेशन कार्ड और सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग आपसे पूछ सकते हैं। और जैसा मेरे केस में उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, और कुवैत से पहले मैं कहाँ था, इंडिया में मैंने क्या काम किया, पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे जॉब के बारे में उन्होंने पूछा था। और आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं या आपने पहले US जा चुके हैं आप, तो इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछते हैं। बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं और जिसे वो आप आराम से इंटरव्यू के टाइम आंसर कर सकते हैं। बेसिकली वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, आप एकदम काम होके कूल होके उन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, घबराइएगा नहीं, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर US। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब किया है तो लाइक एंड शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स।